लाहौर का सुंदर एस्टेट जो फैक्ट्रियों और रहायशी घरों पर मबनी एक बड़ा इलाका है, दिन की रोशनी में तो जिंदगी की चहल पहल से भरपूर होता है, लेकिन रात के सन्नाटे में ये जगह एक अजीब सी खामोशी और राजों की दुनिया बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब मैंने और मेरे दोस्त कासिम ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा इसी इलाके की एक पुरानी हवेली में गुजारा। मेरा नाम फैसल है और मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मुझे पुराने मकामात की तस्वीर खींचने का शौक है। कासिम मेरा देरीना दोस्त जो एक ब्लॉगर है, हमेशा मेरे साथ ऐसी मुहिम जुई पर चलता है। एक दिन सोशल मीडिया पर सुंदर मेंशनल एस्टेट की एक पुरानी हवेली के बारे में पढ़ा जो बरसों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि क़याम पाकिस्तान से कबल इस हवेली में एक अमीर ख़ानदान रहता था, लेकिन उस ख़ानदान के अरकान एक एक करके किसी अनजानी बीमारी की वजह से मरते गए और ये हवेली तन्हा रह गई। मकामी लोगों के मुताबिक माँ अजीब व गरीब आवाज़ें और सायों की कहानियाँ मशहूर थीं। हम दोनों के लिए एक सुनहरी मौका था कि ऐसी जगह की तस्वीर खींचे और कासिम के ब्लॉग के लिए मवाद इकट्ठा करें। एक सर्द रात को हमने अपना कैमरा, टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लिया और हवेली की तरफ रवाना हुए। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब हम हवेली के बड़े से जंग आलूद गेट के सामने पहुंचे। गेट पर लटकती हुई बेलों और झाड़ियों ने इसे और भी पुरअसरार बना दिया था। कासिम ने मजाक में कहा, फैसल अगर भूत मिल गया तो सबसे पहले तो भागेगा। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने गेट को धक्का दिया जो एक अजीब सी चीखती आवाज के साथ खुला। अंदर दाखिल होते ही हमें ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि मौसम कुछ खास सर्द नहीं था। हवेली का सान घुप अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी दीवारों पर अजीब से साए बना रही थी। मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीर लेना शुरू की जबकि कासिम अपने फोन पर नोटिस ले रहा था। हवेली के अंदरूनी हिस्सों में पुराने फर्नीचर, टूटे हुए झूमर और दीवारों पर फैली हुई दरारें एक अजीब सी कहानी सुना रही थी। अचानक कासिम की नजर एक बड़ी सी सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। उसने कहा, क्या लो फैसल, ऊपर चलते, शायद कुछ दिलचस्प मिले। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की चखने वाली आवाज बुलंद हो रही थी। ऊपर पहुंचकर हमने एक लंबा सा दालान देखा जिसके आखिर में एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर कंधा किए गए फूलों के डिजाइन अब भी वाज़ेह थे, लेकिन इस पर पड़ी धूल बरसों से जमी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि यह हवेली कई दहाइयों से तन्हाई का शिकार है। हम दोनों हैरान थे कि इस पुरशकू हवेली को किसी ने दोबारा आबाद करने की कोशिश क्यों ना की। मैंने दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीच में एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने के सामने एक पुरानी कुर्सी थी। कमरे की दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार पर आड़ी तिरछी लाइनें खींची हो। मैंने अपने कैमरा से कई तस्वीर ली, लेकिन हर तस्वीर खींचते वक्त एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक कासिम ने, फैसल उस कुर्सी पर कुछ है। मैंने नजर उठाई तो देखा कि कुर्सी पर एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी की तरह चमक रही थी। मेरा दिल लेमा हाटने की कोशिश की, लेकिन हमारे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक आईने में हमारा अपना अक्स बदल गया। हमारी जगह एक औरत नजर आई जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और इसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने आहिस्ता से सर उठाया और हमारी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंगली भेड़िया सन्नाटे में धीमी आवाज में सरगोशी कर रहा हो। कासिम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। इसी लम्हे कमरे की रोशनी टिमटाने लगी और आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने कासिम का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए जोर से, भाग! हम सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे की तरफ भागे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस फूल रही थी। हवेली का दरवाजा खुला छोड़कर हम बाहर निकले और पास की गली में खड़ी अपनी मोटर बाइक की तरफ भागे। कासिम के हाथ से फोन गिरते हुए बमुश्किल बचा। मैंने मोटर बाइक स्टार्ट की, कासिम पीछे बैठा और हम दिल थामे घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर हमने दरवाजा बंद किया और एक दूसरे को देखकर सांस ली। मैंने अपना कैमरा चेक किया तो दिल धक से रह गया। तमाम तस्वीर सियाह थीं, जैसे कैमरा ने कुछ रिकॉर्ड ही ना किया हो।
कासिम ने अपना फ़ोन उठाया जो खुशकिस्मती से गली में गिरने से बच गया था, लेकिन उसके नोटिस गायब थे। उसने हैरानी से कहा, फैसल, ये क्या हुआ? क्या हमने वाकई वो सब देखा? इस रात के बाद हमने कभी सुंदर एस्टेट की तरफ मुड़कर भी न देखा। मकामी लोगों से पता चला कि वो हवेली क़याम पाकिस्तान से कबल एक अमीर ख़ानदान की मिल्कियत थी, लेकिन उस ख़ानदान के अराकीन किसी अनजानी बीमारी के सबब एक एक करके मर गए और सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो पुरअसरार औरत जो ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी थी, आज भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए हवेली में भटकती है। अब जब भी रात को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है या चांद की रोशनी में कोई साया नज़र आता है, मेरा और कासिम का दिल वही खौफनाक लम्हा याद करके धड़क उठता है। और वो हवेली, वो अब भी सुंदर एस्टेट के वस्त में खामोशी से खड़ी है, अपने अंदर मौजूद राजों को छुपाए हुए।